नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। 26,000 बर्खास्त स्कूल कर्मियों का वेतन देगी बंगाल सरकार। देखिए, बहुत अच्छा एक डिसीजन बंगाल सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको जानकारी में होगा हाई कोर्ट के द्वारा बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों की जो भर्ती है उसको निरस्त कर दिया गया है एवं उनसे ये भी कहा गया है कि आप अपना वेतन लौटाएं। अब इस बीच में बेचारे जाए कहाँ, तो सरकार का एक अच्छा स्टेप और सरकार का कहना यह है कि हम उनको देंगे वेतन। खबर पढ़ लेते हैं क्या दी गई है। बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवा चुके 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन देगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है। इतना ही नहीं, जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने गुरुवार को दावा किया कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय को 2016 की स्कूल भर्ती समिति की ओर से नियुक्त ऐसे 5,300 लोगों की सूची प्रदान की थी जिनकी नियुक्तियां संदिग्ध थीं। राज एसएफसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमने न्यायालय के समक्ष उन अभ्यर्थियों की सूची पेश की जहां भर्ती में विसंगतियां पाई गई हैं। ये सूचियां भर्ती में दो खास अनियमितताओं पर आधारित थीं। ओएमआर मतलब जो ओएमआर शीट होती है उसमें हेरफेर और दूसरी रैंक में गड़बड़ी। ग्रुप सी और डी के लिए ऐसे उम्मीदवारों और कक्षा 9-10 तथा 11-12 के शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 5,300 थी। कहा कि एसएससी ने अब तक पाया कि 2016 एसएलएसटी परीक्षा के 19,000 से अधिक उम्मीदवार पात्र थे। इनकी नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई थी। हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। एसएससी ने यह बतावा सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से बंगाल सरकार द्वारा संचालित और उससे सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की भर्ती प्रक्रिया के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने की पृष्ठभूमि में किया है। इन विद्यालयों में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 की एसएलएसटी परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर से अदालत के समक्ष कम से कम 3 हलफनामे दाखिल किए गए जहां हमने संदिग्ध भर्तियों के नाम पर और रोल नंबर प्रदान किए थे। सूचियां सीबीआई के साथ भी साझा की गई थी। तो देख सकते हैं सरकार का साफ साफ पक्ष है। उनका कहना यह है कि हमने अपने स्तर से अच्छी तरह जांच कर ली है। इस 26,000 भर्ती में करीब 5,353 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं और उनकी सूची भी हमने कोर्ट के समक्ष रखी थी और सीबीआई को भी सौंपी थी। और 19,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टोटली पाक साफ हैं, जिनका इस गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने मेहनत करके अपनी इस नौकरी को पाया है। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने पूर्णतः एक डिसीज़न लेते हुए पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या फैसला नया आता है या पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ही मान लेगी। क्योंकि जितना देखा गया है, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर बदला जाता है और बदला भी जाना चाहिए, क्योंकि वो 19,000 बच्चे जिनका इस गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे भी बेचारे सफ़र कर जाएंगे। किसी की नौकरी छीनना एक बहुत ही संगीन अपराध जैसा हो जाएगा। 7-8 साल से लोग काम कर रहे हैं, 2016 की भर्ती है, 2024 हो चुका है। कितनों के उससे घर चल रहे होंगे, शादियां हो गई होंगी, बच्चे होंगे। अगर आप उनको नौकरी से निकाल देंगे, उनको वेतन नहीं मिलेगा तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा। इस पर भी ज़रूर कोर्ट को एक बार संज्ञान लेना चाहिए। 5,300 लोग जो गड़बड़ पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और उस वक्त मौजूद संबंधित अधिकारी, संबंधित नेता या जो भी संबंधित लोग उस वक्त जुड़े हों, उन पर ज़रूर कोई लंबी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह के कारनामे ना हो। सोचिए, उन कुछ चंद 5,300 लोगों की वजह से 19,000 बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और 19,000 बच्चे ही नहीं, 19,000 लोगों के साथ उनकी पूरी फैमिली है, तो देखा जाए तो करीब करीब 70-80 हज़ार लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक लंबा डिसीज़न होना चाहिए, कड़ा डिसीज़न होना चाहिए
और इस व्यवस्था को जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी स्टेट में, सभी देशों में ऐसा ही होना चाहिए। लास्ट तक वीडियो आपने देखी, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई आपको अपना कमेंट करना हो तो कमेंट ज़रूर किया करिएगा। अगर आप कमेंट लेने योग्य होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। लास्ट वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।